अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के इफेक्ट्स को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी एक्सेल शीट की तरफ। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, ये जो लेफ्ट साइड पे ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, बेसिकली ये हमारे पास करेक्ट फॉर्म है किसी भी फॉर्मूला को लिखने के लिए या किसी भी डिजिट को या एलिमेंट को लिखने के लिए कि अगर आप एक्स क्यूब लिखना चाह रहे हैं, वाई स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं, या वाटर का फार्मूला लिखना चाह रहे हैं H2O। लेकिन एक्सेल में बिल्ट इन फंक्शंस नहीं होते कि आप डायरेक्टली जो है अगर एक कोई एक्स क्यूब लिखते हैं या फिर फर्स्ट, जैसे कि ये आपके पास सीरीज है, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखते हैं तो वो डायरेक्टली इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह जो है वो कैच करके इसको खुद ही कन्वर्ट कर दे इनटू फर्स्ट। ठीक है, लेकिन एक्सेल में आपको ये काम मैनुअली करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस शेप के फार्मूलाज को किस तरह हम इसमें लिख सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, सिंपल अगर आप टाइप करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आपके सामने H2O, मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए हम सेल फॉर्मेट के फंक्शन की तरफ जाएंगे। हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और इस पे राइट क्लिक करते हैं, तो नीचे ड्रैग डाउन मेन्यू में आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन। ठीक है, जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको फॉन्ट के सेक्शन के अंदर तीन किस्म के इफेक्ट नजर आते हैं: स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक, तो यहाँ पे जाके हम जिस किस्म के इफेक्ट को अप्लाई करना चाहते हैं हम उसको इजीली उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कंप्लीट सेल को, जैसे कि मैंने इस कंप्लीट सेल को सेलेक्ट करके फॉन्ट के ऑप्शंस में आया हूँ, तो मैं किसी भी इफेक्ट को अगर सेलेक्ट करता हूँ, लेट सपोज मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट के इफेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये पूरे के पूरे सेल के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने पूरे के पूरे सेल के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई कर दिया, लेकिन हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें जस्ट ये इफेक्ट चाहिए सिर्फ टू के ऊपर, बाकी एच और ओ ये सिमिलर लिखे होने चाहिए। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। दोबारा हम क्या करते हैं, हम इसको एडिट मोड में लेके आते हैं और जस्ट हम सिर्फ टू को सिलेक्ट करते हैं और दोबारा हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे और हमें जिस किस्म का इफेक्ट चाहिए, हमें इसको सुपरस्क्रिप्ट चाहिए, टू जो है वो एच के ऊपर चला जाएगा, और अगर हमें सबस्क्रिप्ट चाहिए तो टू एच से नीचे आ जाएगा। तो हमें इस केस में सबस्क्रिप्ट चाहिए, तो हम ओके करते हैं। तो आप देखिए कि उस शेप के अंदर आपका जो है फार्मूला वो आ गया। सिमिलरली आपके पास NO2 है, तो इसको हम उसी शेप में, पहले हम इसको एडिट फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, हम इसको टू को सिलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्मेट सेल्स में गए और हमने सबस्क्रिप्ट पे ऑप्शन पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू जो है वो सबस्क्रिप्ट में आ गया। सिमिलरली अगर आप एक्स क्यूब लिखना चाह रहे हो, ठीक, तो आपने इसको एडिट मोड में लेके आए, थ्री को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स में गए और आपने इस पे सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन अप्लाई किया और ओके करने के बाद आपका एक्स क्यूब एक बेटर फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको मैं स्ट्राइक थ्रू फंक्शंस के बारे में बताना चाहूँ, लेट्स सपोज आपके पास कुछ इस किस्म की आपने लिखाई करनी है, तो आप क्या करोगे, आप इसी सेल को एडिट मोड में लेके जाओगे, सिलेक्ट करोगे जिनके ऊपर आपने लाइन लगानी है या जिनको आपने कट डाउन करना है, तो जस्ट आप उसको सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट सेल्स में जाओगे और आप स्ट्राइक थ्रू। अब यहाँ पे देखें, आपको प्रीव्यू में वो शो कर रहा है कि आपके पास जो इसका वर्जन सामने आएगा वो किस किस्म का होगा। तो इसके ऊपर आपके पास इस तरह एक लाइन लगी हुई आ जाएगी, तो आपके पास जो है वो आपने इसको इस तरह मोल्ड कर दिया। अब आपके पास एक कंप्लीट लाइन लिखी हुई है, उसमें आप चाहते हो कि कुछ पार्ट जो है वो उसको हम कट डाउन कर दें और कुछ पार्ट हमारे पास वो विजिबल हो। ठीक है, तो इसी को कंप्लीट किया, जिस पार्ट को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने DEF को सिलेक्ट किया हुआ है, तो DEF को जस्ट आपने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल्स में गए और आपने स्ट्राइक थ्रू कर दिया। तो देखिएगा कि आपका ABC तो नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन DEF के ऊपर आपकी लाइन आ गई है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है। सिमिलरली अगर आपके पास एक नंबर सीरीज है, आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह लिस्ट डाउन करना है कुछ, ठीक है, तो एक्सेल में अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो वो आपको इसी तरह नॉर्मल आपको वैल्यूज देगा, आपको डायरेक्ट सुपरस्क्रिप्ट में नहीं वैल्यूज देगा। ठीक है, और अगर मुझे कंप्लीट सीरीज चाहिए तो मैं इसको अगर ड्रैग डाउन करता हूँ तो ये मैं 10th तक आ सकता हूँ, लेकिन इसको देखिए ये
CRD लिखा हुआ है, थर्ड प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ, जो मुझे इस फॉर्म में चाहिए। इस फॉर्म में चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे और हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल्स में और सुपरस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया इनटू दिस फॉर्म। अब जिस तरह की सीरीजेस होती हैं, आपके अगर कॉन्टिन्यूस नंबर्स चल रहे हैं तो उनके ऊपर आपको हर सेल के ऊपर अलग अलग फार्मूला अप्लाई करने का या इफेक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट आपने इस सेल के ऊपर फार्मूला अप्लाई किया और इसको आप ड्रैग करो नीचे, तो देखें हर सेल के ऊपर आपके पास सेम फार्मूला जो है वो अप्लाई हो गया, सेम इफेक्ट अप्लाई हो गया, तो आप बार बार मैनुअली करने से भी बच गए। ठीक है, तो इसको अगर हम सेंट्रलाइज कर लें और इसको भी हम सेंट्रलाइज कर लें तो हमारे पास अलाइनमेंट भी इसकी जैसी हो गई और हमारे पास शेप भी और हमारे पास जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो भी हमारे पास अचीव हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।